मिक्सर है क्या? गट्टू गट्टू भाई, ये मिक्सर आप भूल जाइए। मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैले कपड़े इसमें डालने से पहले उन कपड़ों के कॉलर और स्लीव्स को साबुन वाले पानी से पहले रगड़ लेना चाहिए। उसके बाद ये कपड़े इसमें डालकर 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर भर के डालो। अरे पन्ना, अगर पहले कपड़े हाथ से साफ करने पड़े तो वॉशिंग मशीन का क्या फायदा? हाँ, लेकिन वो क्या है कि कॉलर पर जो पसीने वाला। बस पन्ना बस, इससे तो अच्छा वो टीवी में दिखाते हैं ना, वो स्पेशल वॉशिंग पाउडर लेके आते जो कम पाउडर में ज्यादा अच्छी धुलाई करता है। वो क्या नाम है उसका? हाँ, सलोना वॉशिंग पाउडर। हाँ, मस्त है वो हम लोग के पार्लर में ना होली थी ना, तभी कलर वाले पानी के अंदर मैंने वो सलोना पाउडर मिलाया था। क्या? कलर वाले पानी में वॉशिंग पाउडर? हाँ, उसके इश्तिहार में ऐसा बोलते हैं ना, सलोना वॉशिंग पाउडर 2 डालता है हर दाग। तो मैंने ना बाद में सब लोग को सब पिचकारी से पटाख 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 ऐसा करके सब लोग के ऊपर पानी उड़ाया ना, तो सब लोग ने बोला, हिला गट्टू ने तो मस्त पानी बनाया, कलर लगा भी और फिर दाग धुल भी गया। बहुत तारीफ की। बराबर है बराबर है। पन्ना, अब तो यही पाउडर लाना पड़ेगा। वो किराने की लिस्ट बनाई है ना, उसमें लिख 2 किलो सलोना वॉशिंग पाउडर। लिख ले। लिखो। हाँ, लिख रही हूँ। सलोना। हर्षद भाई की बेटी का नाम सलोनी है। सलोना वॉशिंग पाउडर 2 किलो। अरे हाँ पन्ना, एक प्रेशर कुकर लिख ले, पुराने वाले की सीटी नहीं बजती। अच्छा, हाँ तो मुंह से बजाने का ना सीटी। हाँ, आप कुकर चढ़ाओ, मैं सीटी बजाता हूँ, मुझको आता है। गट्टू भाई, आपके सीटी बजाने से प्रेशर कुकर का खाना नहीं पकेगा। लिख पन्ना, लिख, प्रेशर कुकर तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, प्रेशर कुकर 1। ए मेरी लिख टैल्कम पाउडर भी। हाँ, ये हाँ पन्ना, एक नई इस्त्री भी लानी है, वो भी लिख। अरे हाँ, एक टेबल फैन भी लिख ले। टेबल फैन क्यों? किचन में बहुत गर्मी होती है। लिख लिख। हाँ, कंघी लिखो, कंघी लाल वाली, कंघी। और एक बटन काला वाला। लाल कंघी। मकाई के पौवे लिख 1 किलो। पाव किलो होगी। ए मैगी लिख ना, मैगी। हाँ हाँ, और हाँ, वो केसरी कलर का ऐसा ही टीका, वो भी खत्म हो जाएगा, इतना ही बचा है, वो लिखो। हाँ हाँ, लिखा। और वो केचप भी लेना, बच्चे मांगते हैं। हाँ साबुन लिखा? हाँ, लिखा ना। अच्छा, मेरा वाला। हाँ, स्पेशल। मोटा भाई, मैंने बड़ी मेहनत से और सोच समझ के क्लाइंट को मैसेज कर दिया है कि कल सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी, तो जरा। हाँ हाँ, चल 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 जल्दी। अरे टाइट पकड़ना, मुझे मत सिखा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। पकड़, चल ये ले। अरे खींच मत, पहले इधर से गांठ मारने। ये लीजिए, क्या है ये? तीनों सासू माओं ने महीने के सामान की लिस्ट दी है। क्या? मुझे पूछा भी नहीं? मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे पूछना तो चाहिए ना। ये तो घर की औरतों का काम है ना, शायद इसलिए नहीं पूछा होगा। नहीं लक्ष्मी, मोटा भाई से एक बार तो पूछना ही चाहिए था ना। यहाँ देखो मोटा भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो मोटा भाई, मैं यहाँ कह रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपके हाथ रुके हुए हैं। नहीं नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। चल हाँ। पकड़। जरा कस के मोटा भाई, कस के। हाँ, कर। अब ठीक है। हाँ, देखा कितनी मेहनत कर रहे हैं घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो एक बार तो उनको पूछना चाहिए ना कि नहीं। लक्ष्मण, एक जरा सी रबर की बॉल लगी तो तू कांपने लगा। अरे भरत भाई, रबर की बॉल है वो तो ठीक है, मुझे तो ये ख्याल आया कि इसकी जगह अगर सीजन बॉल होती तो
ये सोच के मैं कांप रहा हूँ। भरत भाई, मैं जरा थोड़ी देर आराम करो। हाँ भाई, तू जा, जाके बैठ। चुप, हंसना बंद करो। अरे लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो ये सारे कार्टन्स अकेले मोटा भाई पैक करते। जाओ, जाके पढ़ाई करो। पढ़ाई किस बात की? अभी तो दिवाली वेकेशन चल रही है। हाँ तो वेकेशन में टीचर ने होमवर्क दिया होगा ना, वो जाके करो। यहाँ मोटा भाई मेहनत कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, और खेलना मत। हाँ दिखाओ कौन सी लिस्ट है। ये 1 महीने की लिस्ट है या 1 साल की? और ये क्या है? 5 किलो मूंग की दाल? किस लिए? अभी ने तो कहा था कि आपको मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है, तो हर रविवार को मूंग की दाल का हलवा तो बनना ही चाहिए। हाँ। और अगर बनेगा तो सबके लिए बनेगा ना। हाँ, तो ये ठीक है। लेकिन ये क्या है? रिबन, बलून्स, पेपर प्लेट, सजावट का सामान, ये किस लिए है? अरे आपने तो सुंदर सासू माँ को कहा था कि आपका जन्मदिन आने वाला है, तो घर में डेकोरेशन होगा, बच्चों में बलून्स रिबन्स बांटेंगे। भूल गए? हाँ, ये भी ठीक है। और ये भरत, तू क्या अपनी पसंद की चीजों को मंजूरी देते जा रहा है? याद है, मैं मंजूरियां ना मंजूर करूंगा। और लक्ष्मी, इस लिस्ट में लिखी हुई हर चीज के बाजू में मुझे लिखा हुआ चाहिए कि ये चीज क्यों चाहिए, और अगर ठोस वजह होगी तो ही मैं चीज मंजूर करूंगा। अरे ससुर जी, मैंने कहा ना एक बार, हर चीज के बाजू में ठोस वजह लिख कर ले आओ। जाओ। लगोरी खेलने से मना किया तो ट्रेन बना के यहाँ पे आ गए। और तुम्हें होमवर्क करने को कहा था ना। लेकिन हमारा होमवर्क तो कब का खत्म हो गया है। हाँ। तो मैं तुम्हें दूसरा होमवर्क देता हूँ। जाके निबंध लिखो कि घर के खर्चे में बचत कैसे की जाए। जाओ, 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 जाओ। तुम भी जाओ लक्ष्मी, बोल दो सबको मैंने जो कहा है। जाओ। मोटा भाई, ये मुझे अभी भी थोड़ा ढीला लग रहा है। हाँ। जरा कस के बांधिए। सबसे सस्ता सामान कौन सी सुपरमार्केट में मिलता है? अरे तुम लोग क्या अदा ने कहा और घर की बचत पे ऐसे लिखने बैठ गए। उन्होंने कहा लिखना तो पड़ेगा, उन्होंने गुस्से में कहा। हाँ, और दादाजी ने हमें क्या सिखाया? अगर कोई गुस्से से कुछ कहे तो उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। चलो हम ऐसे वाली बात छोड़ देते हैं, लेकिन हर बात किस बात का गुस्सा? बड़ों को हम पे गुस्सा करने का हक है, ये हम मानते हैं, इसलिए हम सामने से उनको गुस्सा करने की वजह भी देते हैं। लेकिन वजह ना हो तो भी गुस्सा, ये तो सरासर गलत है। खेलने का टाइम कम कर दिया और होमवर्क का टाइम बढ़ा दिया, हमारे टीवी देखने का टाइम कम कर दिया और खुद टीवी देखने बैठ जाते। ये सरासर अन्याय है, हमारे अधिकारों का हनन है। हनन? हाँ, हनन? कितने भारी शब्द बोल रहा है तू? टीवी देख के सीखा। टीवी देखने से मनोरंजन के साथ ज्ञान भी मिलता है। भाइयों और बहनों, हमें हमारे अधिकार मिलने ही चाहिए। खेलते वक्त बच्चे शोर तो मचाएंगे ही ना, उसके लिए भी डांट पड़ती है कि क्या शोर मचा के रखा है। खुद क्रिकेट मैच देखते हो उछल उछल के चिल्लाते, उसका कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। कोई गलत बात नहीं है। अगर आप भाइयों को मनमानी ही करनी है तो आप लोग घर चला के दिखाइए ना। हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम लोगों के हाथ से घर छूटता नहीं। देखा, हमें कह रहे थे खुद कितना शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये शोर हो किस लिए रहा है?
भक्ति रख भाई। तब एक एक करके बोलिए तो कुछ समझ में भी आए। हाँ हाँ, इस लिस्ट में हर चीज की जरूरत क्यों है और कितनी है, इसकी सफाई चाहिए मुझे। बस 100 बात की एक बात। हाँ, और एक बात की आधी बात। अरे हम सालों से घर का सामान मंगवा रहे, तो फिर आज ये पूछपरछ क्यों हो रही है? महंगाई कितनी बढ़ गई है और आमदनी पहले जितनी है, तो बजट पे कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना। बराबर है, और बजट अगर उतना ही है तो हमें अपनी चीजों में थोड़ी कटौती तो करनी पड़ेगी ना। हाँ अरे पर आप अपनी चीजों में कटौती कीजिए ना। हाँ बराबर है। अरे हमने तो कटौती पहले ही कर दी हीरा। मेरे मूंग दाल हलवे के लिए 5 किलो मूंग दाल लिखी हुई थी, जिसमें हर रविवार सबके लिए मूंग का हलवा बनना था। हाँ। अब मोटा भाई ने मुझे समझाया तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के कहा कि ठीक है, अब सिर्फ मेरे लिए मूंग का हलवा बनेगा। तो अब सिर्फ 1 किलो मूंग की दाल लिखी है। अब बताइए मोटा भाई, हमने कटौती की ना? हाँ, आप क्या हाँ कह रहे हैं? देखिए, घर में जो कुछ भी बनेगा वो सबके लिए बनेगा, वरना किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बराबर है। अब ऐसा रूल है तो आप अपना लाली पाउडर कैंसिल कीजिए ना। हम तो लाली लगाते नहीं है। हाँ मतलब मैं और मोटा भाई। हाँ, अरे लाली तो मैं भी नहीं लगाता। हाँ, कभी कभी पाउडर लगा लेता हूँ। अरे पाउडर की छोड़ो, हेयर डाई लगाते हो ना? हेयर डाई कैंसिल करो। अरे पता, हेयर डाई तो मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे सारे बाल सफेद हैं। भरत भाई इसको समझाइए ना, लोग मुझे सफेद बालों में देखेंगे तो मैं कैसे लगूंगा? अरे तुम्हें देखता ही कौन है? और अगर ऐसा ही है ना तो 240 रुपए की हेयर डाई के बदले मैं तुम्हें 40 रुपए की टोपी लेकर दूंगी। सालों साल चलेगी। हाँ, पन्ना सही कह रही है। हाँ लक्ष्मण, मुझे भी यही लग रहा है, तुम्हारी हेयर डाई कैंसिल। अरे हाँ, कैंसिल कैंसिल। रुको रुको, हीरा वो दूसरा वाला पॉइंट बता। हाँ। घर में 2-2 मैगजीन, 4-4 अखबार क्यों आते हैं? क्यों आते हैं मतलब? हम अखबार नहीं पढ़ेंगे तो देश में और दुनिया में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तो पड़ोसी के यहाँ से लाकर पढ़ो। तो पड़ोसी क्या पढ़ेंगे? तो दूसरे दिन लाकर पढ़ो ना। आज का अखबार अगर कल पढ़ लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? पन्ना, खाना और खबर जितने ताजा हो उतने अच्छे लगते हैं। अच्छा, टीवी पर आप हर न्यूज लाइव देखते हो जो दूसरे दिन अखबार में आती है, तो वो तो बासी हुई ना। तो या तो अखबार पढ़ना बंद करो या न्यूज चैनल देखना बंद करो। बराबर है। देखिए माँ एकदम सही बोल रही है। तू बीच में मत बोल, ये गलत जिद है नीलम। हाँ, अच्छा तो एक ही अखबार मंगाओ। हाँ बराबर। अरे क्या बराबर है? एक ही अखबार होगा तो राम भैया उसे बाथरूम में लेके जाके पढ़ेंगे, तो बाकी के लोग क्या यहाँ पे मक्खी मारेंगे? और 4 अखबार रहेंगे तो लोगों का टाइम पास भी हो जाएगा ना। तुम लोग एक काम करो, महंगा वाला नहाने का साबुन है वो कट करो। हाँ। तो क्या साबुन लगाए बिना नहाए? हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन आ गया है ना। तो क्या वॉशिंग मशीन में बैठ करना है? मुझे मालूम है वॉशिंग मशीन में बैठ के नहीं नहा सकते, लेकिन रोज वॉशिंग मशीन में से साबुन वाला पानी यूं ही बह जाता है, तो वही साबुन वाले पानी से तुम लोग। क्या हुआ? हीरा, पन्ना, हाँ। जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ। गट्टू भाई को भी टक्कर दे, ऐसे तर्क लड़ा रहे तुम्हारे जेठ जी। तो क्या? वॉशिंग मशीन में से निकले डिटर्जेंट वाले पानी से नहाओ और साबुन बचाओ। हाँ, ये भी कोई बात हुई? तो उसमें मैंने क्या गलत कहा? भरत तू ही बता, मैंने कुछ गलत कहा? देखिए, आप है ना फिजूल की बातें करके हमें उलझाइए मत। हमने जो लिस्ट दी है ना वो करेक्ट है। हाँ, करेक्ट एकदम। नहीं 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 भाभी, हमें कुछ ना कुछ कटौती तो करनी ही पड़ेगी। शांति शांति, अरे सुनो भाई, शांति। रहने दे, तू रहने दे। शांति शांति। थैंक यू। ये देखो तो सही, प्रीतम भाई आए हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आइए आइए प्रीतम भाई, क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता भूल गए? भूला नहीं राम,
खास याद करके आया हूँ। आप सबको तो पता ही होगा ना कि इस बार हमारे द्वारका में अपने वार्ड से इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हूँ। अरे वाह प्रीतम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारी पार्टी का नाम है पूर्ण समाज कल्याण पार्टी और हमारी निशानी है छिपकली। छिपकली? हाँ, छिपकली, भ्रष्टाचार के कीड़े को खत्म कर देने वाली छिपकली। हमारी पार्टी भी आप सभी के प्रॉब्लम्स को यूं खत्म कर देगी। वो सब तो ठीक है प्रीतम भाई, मगर फिर भी छिपकली। हाँ, ये मैं जानता ही था कि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे। बहुत लोगों ने पूछा है, जायज है। छिपकली इसलिए क्योंकि छिपकली हर घर में रहती है। इससे आप सभी को हमारी पार्टी ज्यादा जानी पहचानी और ज्यादा अपनी लगेगी। और इससे हमें भी इस बात की संतुष्टि होगी कि हमारा प्रतिनिधि हर घर में रहता है। तो इसलिए कृपा करके आप सबको ये विनती है कि आप लोग आज इसी वक्त ये निश्चय और तय कर लीजिए कि आपका मोहर छिपकली पर ही लगाएंगे। अब चिंता मत कीजिए, हम छिपकली पे ही मोहर लगाएंगे। ये कैसा छिपकली का इशारा हुआ? ये तो मरे हुए आदमी का इशारा हुआ। हाँ, बड़े ससुर जी, अगर छिपकली दूध में गिर जाए और वो दूध हम पी ले तो हम ऐसे ही मर जाएंगे ना, इसलिए। अरे आप वो सब छोड़िए प्रीतम जी, हम छिपकली पर ही मोहर लगाएंगे। हाँ। धन्यवाद। तो अब मैं पड़ोस के घर में होकर आता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय। वाह, अगर ये हमारे एरिया के प्रतिनिधि हो जाए ना तो हमारे एरिया की समस्याएं कुछ कम हो जाएगी। आइडिया। हैं? अब कैसा आइडिया? अरे आप सब जो ये महाभारत कर रहे थे ना, उस चीज का आइडिया। प्रीतम भाई को देखकर और बड़े दादाजी की बात सुनकर मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्या? जैसे सरकार हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती है, क्यों ना बिल्कुल वैसे ही हम हमारे घर की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिनिधि चुने। घर में इलेक्शन करें और जो भी ज्यादा वोटों से जीतेगा वो प्रतिनिधि बनेगा। सारी समस्याएं वो देखे, वो सुने और वो जो फैसला करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। क्या कहना है सबका?